ठीक है, रीजनिंग का सोल्यूशन करने वाले हैं जो सेट नंबर 73 होने वाला है। ठीक है, या 74 होने वाला है। इसी प्रकार आपको लगातार जो 76 सेट का सोल्यूशन इसी प्रकार मिल जा रहा है और ख़त्म भी होने वाला है। इसलिए अब नहीं भी छूटा हुआ है तो आपको जाके एक बार प्लेलिस्ट में जरूर एक बार चेकआउट कर लीजिए कौन कौन सा सेट छूटा हुआ है, वो आप जरूर पूरा कर लीजिएगा। अगर ना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है। इसको आपको खुद से करना है, बारी बारी से ऑप्शन लेकर देख लेना है कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाइड हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर कोडिंग रिवॉर्डिंग का क्वेश्चन दिया गया है। गाइड को इस प्रकार लिखा गया है, स्लाइस को इस प्रकार लिखा गया है, तो फैथ को कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले गाइड में देखें तो जी की जगह पर यहाँ पर के कैसे लिखा गया है। अगर के तक जाए तो जी का कितना होता है 7, और के के बाद जाएंगे तो यहाँ पर 5 यानी 4 बढ़ाना पड़ेगा, 7 4 11 होता है यानी +4। उसके बाद देखें तो यू के बाद डब्लू है, कितना है वी डब्ल्यू यानी कि 2 बढ़ाएगा। उसके बाद आई से जाए तो यहाँ पर आई का एम है, यानी आई का 9 होता है और एम का 4, फिर से 4 बढ़ाना पड़ा। उसके बाद देखें तो यहाँ पर डी है, डी से हम कितना जाएंगे, डी से हम जाएंगे एफ जाएंगे, तो कितना बढ़ रहा है यहाँ डी से ई एफ यानी कि 2 बढ़ रहा है। आप समझ चुके हैं 4 2 4 2 इसी प्रकार बढ़ रहा है। यानी सेम फॉलो करते हुए हम फैथ का बताएंगे। चलिए सबसे पहले 4 बढ़ाना है तो एफ से 4 बढ़ाएंगे तो एफ का 6 4 10 जे हो जाएगा। उसके बाद ए से 2 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा बी सी हो जाएगा। जे सी कहाँ पर लिखा है, 2 ऑप्शन में लिखा है, यानी आगे भी चेक करना पड़ेगा। उसके बाद आई से 4 बढ़ाएंगे तो आई का 9 और 4 13 होता है, यानी कि एम हो जाएगा। जे सी एम कहाँ पर है, 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, जिस प्रकार 12 87 17 संबंधित है उसी प्रकार 19 117 20 संबंधित, उसी दोनों की फॉलो करते हुए हमें ऑप्शन में बताना है कैसे संबंधित होगा। अगर सबसे पहले हम 12 17 का कोशिश करें 87 लाने हैं, क्योंकि हम 12 संख्या ही लाते हैं, यानी पहला और थर्ड संख्या को ऐड करते हैं। सब 12 17 कितना हो जाएगा 29, और 29 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे जो 87 आ जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 87 पूर्णतः आ रहा है। उसके बाद देखा तो या उसी प्रकार फॉलो करता है कि नहीं, 19 से 20 को जोड़ेंगे तो 39 हो जाएगा, और 39 में 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर 117 बिल्कुल आ रहा है। यानी हमें फर्स्ट और लास्ट को जोड़ना है और उसमें 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद बीच वाला संख्या मिल जा रहा है। चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं। सबसे पहले इसको दोनों को जोड़ेंगे, 13 12 जोड़ेंगे तो 25 होगा, 25 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि सभी में हमसे किए हैं, यानी 25 कितना होता है 75, जो बिल्कुल बीच में दिया गया, यानी पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, 6 विद्यार्थी PQ और SQ एक वृत्ताकार मेज का परितः मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए, यानी सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं, उसमें 6 सीट होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6। अब कहा गया है P जो है Q के दाएं और दूसरे स्थान पर, Q को यहाँ ले लेते हैं, Q के दाएं और दूसरे स्थान पर, यानी कि P यहाँ पर चला आएगा। अब आगे कहा गया है S जो है Q और R दोनों के ठीक बगल में, किसके बगल में, Q और R के बगल में, यानी Q और R के बगल में कौन बैठा हुआ है, S बैठा हुआ, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद देखें तो U जो है R के बाईं और तीसरे स्थान पर, R के बाईं ओर, यानी तीसरे स्थान 1 2 तीसरे स्थान पर यहाँ पर आ जाएगा U, क्योंकि बाईं ओर बोला, बाईं ओर इधर से जाएगा। उसके बाद आगे तो क्या कहा गया, T जो है P और R दोनों के ठीक बगल में, यानी T जो किसके बीच में, P और R के बीच में कौन बैठा हुआ है, T बैठा हुआ है। अब ये कंप्लीट होगी, इसको मिटा लेते जो आपको दिखेगा सही से। अब हमें पूछा गया है P और Q के ठीक बगल में कौन है, P और Q के ठीक बगल में U बैठा हुआ है। U कहाँ पर है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, एनालॉजी का क्वेश्चन दिया गया, आम का संबंध फल से है तो रुम्बा का संबंध किससे होगा। देखिए आम क्या है, एक प्रकार का फल है, तो रुम्बा क्या है, एक प्रकार का नृत्य है जिसे फोक डांस कहा जाता है, यानी कि पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, नियर को इस प्रकार लिखा गया, गौण को इस प्रकार लिखा गया, तो टैक्सी को कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहला डिजिट क्या है एन, एन के जगह पर पी लिखा है, कितना बढ़ाएगा ओपी, यानी 2 बढ़ाएगा। उसके बाद देखें तो ई के जगह पर भी, यानी अपोजिट लिखा गया, अपोजिट को हम क्या कर लेते हैं जी, यहाँ पर शून्य लिख लेते हैं, ठीक। उसके बाद ए का भी जेड लिखा गया, अपोजिट लिखा गया। उसके बाद देखें तो आर के जगह पर यहाँ पर पी लिखा गया, यानी कितना कम किया है 2 कम किया गया है, यानी इस प्रकार लिख लेते हैं। यानी हमें फर्स्ट संख्या में 2 जोड़ना है, लास्ट संख्या में 2 घटाना है, और बीच वाले दोनों संख्या को हमें अपोजिट लिखना है, यानी सिंपल इसी प्रकार फॉलो करते हैं। आई से पहले क्या करेंगे 2 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी हमें बताना है टैक्सी का, यहाँ पर देखिए टी से बढ़ाएंगे 2 तो क्या हो जाएगा यू भी हो जाएगा, और बीच में दोनों को हमें अपोजिट करना था, ए का जेड हो जाएगा और एक्स का क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, क्योंकि सी एक्स अपोजिट होता है। उसके बाद आई में से हम क्या करेंगे 2 घटाएंगे, क्योंकि आर में से पी यहाँ पर 2 घटा, यानी आई से 2 घटाएंगे तो जी हो जाएगा। ऐसा कहाँ लिखा गया, 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, रिजल्ट को इस प्रकार लिखा गया है, बार्ले को इस प्रकार लिखा गया है, तो हेबेन को कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले देखिए तो रिजल्ट का यहाँ पर इसको देखिए सभी कॉमन लेटर ये इसमें भी दिख रहा है, यानी इसमें जो है अंक को आगे पीछे किया गया। अगर इसके सामने हम लिख ले तो एल यू टी, उसके बाद क्या है ई, उसके बाद आर, उसके बाद एस। अब देखिए कैसे आगे पीछे हुआ है, यहाँ पर देखिए सबसे पहला क्या आर, आर कहाँ चला गया फर्स्ट से जो है ये कितने नंबर पर चला गया 5वें नंबर पर। उसके बाद ई कहाँ चला गया, उसके जस्ट बगल में डाल दिया, यानी कि बैक साइड डाल दिया।
उसके बाद एस देखें तो सबसे आगे है, उसके बाद यू का स्थान यहाँ पर है, उसके बाद एल का स्थान यहाँ पर और टी का स्थान यहाँ पर है। यानी सेम इसी प्रकार फॉलो करके हमें हेबेन का बताना है। यानी आर का स्थान पहले स्थान से 5वें पर गया, ध्यान से रखिएगा। उसके बाद ई जो दूसरे स्थान पर, वो कैमें स्थान पर चला गया, चौथे स्थान पर। उसके बाद जो है एस जो है तीसरे स्थान से कै नंबर पर चला गया, 6 नंबर पर। इतना जरूर याद रख लीजिए, 4 5 6। उसके बाद जो है चौथे नंबर वाला यू जो है कै नंबर पर आ चुका है, 2 नंबर पर आ चुका है। उसके बाद 5वें नंबर वाला एल जो है कहाँ पर, फर्स्ट पर है। उसका टी जो है लास्ट वाला तीसरे नंबर पर। 1 2 3 याद रखिएगा। उस सेम इसी प्रकार हमें फॉलो करना है हेबेन के बनाते हुए। यानी आर्क जो है पहले स्थान पर था, वो कैम स्थान पर है, 5 नंबर पर। इतना जरूर याद रख लीजिए, एक याद रख सकते हैं। हेबेन का हमें पहले से एच का हमें 5वें स्थान पर ले जाना है। यानी 5वें स्थान पर एच जो है यहाँ पर पहले 1 2 3 4, उसके 5वें नंबर पर एच आ जाएगा। उसके बाद जो था ई जो देखे यहाँ पर ई जो है दूसरे नंबर पर, ये कहाँ चल चुका है, यहाँ पर चौथे स्थान पर। यानी कि ई को हमें चौथे स्थान यानी एक बैक करना पड़ेगा, यानी कि ई को यहाँ डालने पड़ेगा और एक इसके आगे होगा, क्योंकि टोटल 6 डिजिट है। उसके बाद यहाँ पर देखें ई एच कहाँ पर मिल रहा है, ई एच केवल यहाँ पर है और किसी भी ऑप्शन में ई एच नहीं दिख रहा है। यानी चौथे नंबर और 5वें नंबर पर ई एच मिल रहा है तीसरे वाला, यदि यही करेक्ट हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस प्रकार का फिगर दिया गया, इसे हमें ढूंढना है ऑप्शन में। चलिए बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन में देखें तो इस प्रकार का फिगर आपको दिख रहा है क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि है भी तो फिगर इसमें कटा गया है, इसलिए ये नहीं होने वाला है। उसके बाद दूसरा वाले फिगर में देखिए तो यहाँ पर एक बड़ा सा फिगर तो दिया गया चतुर्भुज जैसा, लेकिन इसमें जो कोण निकला हुआ है बीच में, यहाँ पर देखें तो कोण निकला हुआ है, इस प्रकार का नहीं दिया गया, इसलिए ये भी नहीं होने वाला है। तीसरा वाला में देखें तो यहाँ पर ये कैसे मौजूद है, तीसरे वाले ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, इस प्रकार का एक ऐसा आया, उसके बाद देखिए यहाँ पर आया, उसके बाद ये लाइन स्ट्रेट आया, उसके बाद जो है ये यहाँ पर ये कर्व होकर यहाँ पर देखिए थोड़ा सा यहाँ पर मिल रहा है, यानी कि टोटल 5 कोण इसमें मिल रहा है, यानी बिल्कुल तीसरा ऑप्शन में दिया गया है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन का पहला कथन क्या है, सभी सेब फल है, यानी कि सभी सेब को क्या करेंगे, फल के अंदर डाल देंगे। उस फल को एफ से और सेब को एस से लिख लिए। अब दूसरा कहा गया है सभी फल सब्जियां हैं, यानी सभी फल को हम किस में डाल देंगे, सब्जी के अंदर, सब्जी को हम एस बी से लिख लेंगे। उसके बाद देखिए तो यहाँ पर कहा गया कुछ सब्जियां जो है ताजी, यानी सब्जी में से कुछ बोला गया ताजी, ताजी को हम टी से लिख लेते हैं। अब निष्कर्ष देखिए, पहला कहा गया है सभी सेब जो है ताजे हैं, सभी सेब क्या ताजे में टच कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा है, यानी पहला तो गलत हो जाएगा। क्योंकि मान कर चलिए हम सेब वाले पार्ट को भी ले लेंगे तो यहाँ पर तो और नहीं भी ले सकते, क्योंकि स्पष्ट जब तक नहीं हो तब तक उसे सही नहीं मान सकते, इसलिए पहला वाला गलत होगा। दूसरा देखिए कुछ फल ताजे हैं, देखिए फल वाला पार्ट भी ताजे में टच नहीं कर रहा है, यानी ये भी गलत हो जाएगा, यानी कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, सीरीज का क्वेश्चन दिया गया। सबसे पहले हम डिफरेंस देखिए, 198 और 194 के 4 का डिफरेंस है। 194 और 185 के बीच कितना का है, यहाँ पर जो है 5 और उसके बाद 6 11 का, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा 9 का डिफरेंस हो जाएगा। उसके बाद देखें तो यहाँ पर हमें बताना है। उसके बाद यहाँ पर देखें सबसे लास्ट में तो 144 और 108 के बीच कितना का डिफरेंस है, यहाँ पर 36 का डिफरेंस है। टोटल जो है 36 का डिफरेंस है। अगर ध्यान से देखें तो 36 6 का स्क्वायर होता है, 9 जो 3 का स्क्वायर होता है, ये 2 का स्क्वायर है। यानी हमें अगला बताना है इसमें से कौन सा होगा। अगर 9 के बाद देखें तो क्या आता है, 16 का आता है, यानी कि 16 4 का स्क्वायर होता है, उसके बाद 25 आता है, यानी 5 का स्क्वायर होता है। यानी समझ चुके हैं, यानी 185 में अगर हम 16 घटा देंगे तो हमें कितना मिलेगा, 15 में से 6 हो गया 9, उसके बाद बच गया 7 में से 1 गया, यहाँ पर हो गया 6, उसके बाद 1 आ जाएगा, 169 बनने वाला है। 169 कहाँ पर, दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर के रूप में दिया गया है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, 8 लड़कियां पी क्यू आर एस टी यू भी एक वृत्ताकार मेज के परितः मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं, उसमें टोटल कितना बोला कि 8 बोला, यानी सभी आमने सामने बनाएंगे, 2 3 4 5 6 7 1 8 हो गया। अब सबसे पहले कहा गया है भी जो है क्यू के बाएं और ठीक बगल, क्यू को यहाँ पर लिख ले और इसके बाएं और बोला गया, यानी भी यहाँ पर लिख लेते हैं। उसके बाद कहा गया है और यू के दाएं और ठीक बगल में, यानी भी जो है क्यू के बाएं और ठीक बगल में और यू के दाएं और ठीक बगल में, यानी यू यहाँ पर आ जाएगा, तभी तो इसके दाएं भी हो जाएगा ना। अब आगे कहा गया है डब्लू जो है भी के बाएं और तीसरे स्थान पर, यानी डब्लू जो है भी के बाएं, यानी कि भी के बाएं किधर जाएगा, भी के बाएं इधर की ओर जाएगा, यानी भी के बाएं तीसरे स्थान पर लगेगा, यानी 1 2 तीसरे स्थान पर यहाँ पर आ जाएगा, कौन आ जाएगा, डब्लू। अब इसको थोड़ा मिटाते हैं जो आपको दिखेगा सही से। ये हो चुका है। अब देखिए क्या कहा गया है, यहाँ पर कहा गया है और P के दाएं और दूसरे स्थान में, यानी W जो है V के बाएं और तीसरे स्थान पर तो हमने डाल दिया, और P के दाएं और दूसरे स्थान, यानी P यहाँ पर होगा तभी तो इसके दाएं और दूसरे स्थान पर हो जाएगा ना, 1 और 2। उसके बाद आगे क्या कहा गया है, R जो है P और Q के ठीक बगल में, यानी R जो है किसके बगल में, P और Q, यानी P और Q के बीच में कौन हो जाएगा, R हो जाएगा। अब आगे देखिए क्या कहा गया है,
टी जो है आर के बाई और चौथे स्थान पर, यानी आर के बाई किधर जाएगा, इधर क्यों जाएगा, यानी 1 2 3 चौथे स्थान पर यहाँ पर आ जाएगा, कौन आ जाएगा, टी आ जाएगा। अब एक बचा हुआ है, कौन हो जाएगा, यानी पी हो चुका है, क्यू आर, उसके बाद एस बचा हुआ, यानी एस यहाँ पर चला आएगा। अभी सभी को मिटा देते हैं अच्छा से। अब देखिए पूछा क्या गया है, सबसे पहले कहा गया यू के बाएं और तीसरे स्थान पर कौन है, यू के बाएं और तीसरे स्थान में, यानी यू के बाएं किधर जाएगा, इधर की ओर जाएगा, यानी तीसरे स्थान पर 1 2 तीसरे स्थान पर एस बैठा हुआ है, एस कहाँ पर है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जिनको समझ में नहीं आया है एक बार दो बार जरूर रिपीट करके देखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन दिया है, इसको आपको खुद से करना है, बारी बारी ऑप्शन लेके कर लेना है। 13 नंबर देखिए, डाइस का क्वेश्चन दिया गया, चार दर्शाने वाले फलक के विपरीत तरफ पूछा गया। सबसे पहले कॉमन देखिए क्या सभी में वो एक ही डिजिट दिया गया है। अगर सबसे पहले यहाँ पर देखें तो एक यहाँ पर भी है, यहाँ पर है, लेकिन इसमें एक नहीं है। उसके बाद देखें तो चार किस में दिया गया, चार इसमें और इसमें दिया गया है, लेकिन कोई भी डिजिट जो है सेम नहीं दिया गया है, यानी हम इसमें से पहले कॉमन कर लेते हैं। ठीक, इन दोनों को कॉमन ले लेते हैं। सबसे पहले देख कॉमन क्या मिला है, एक और एक मिल रहा है। उसके बाद देखें उसके बाद कोई कॉमन नहीं मिल रहा है, यानी एक और एक विपरीत हो जाएगा। अब ये कैसे घूमेगा, ये ऊपर की ओर जाएगा और ये भी ऊपर की ओर जाएगा, यानी 6 और 2 विपरीत हो जाएगा। बचा कौन, 4 और 3 विपरीत हो जाएगा। यानी पूछा किसके बारे में, 4 के बारे में, यानी कि इसके विपरीत पर जो होगा 3 हो जाएगा। देखिए फिर से एक बार समझा देते हैं। सबसे पहले अगर और कोई भी डिजिट तीनों संख्या पर नहीं दिया गया उसको छोड़ देंगे, किसी दो को पकड़ लेंगे। अब कॉमन कौन सा मिल रहा है, एक और एक कॉमन है। अब देखिए तो इसके ऊपर दाएं साइड जाएगा, इसके भी ऊपर दाएं साइड जाएगा, यानी कि 6 के विपरीत पर 2 हो जाएगा। अब बचा जो हो जाएगा वही इसकी विपरीत पर, यानी कि 4 बचा था, 4 3 ये एक दूसरे के विपरीत पर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, कोडिंग डिकोडिंग का सीरीज के रूप में क्वेश्चन दिया गया। डी के बाद यहाँ पर ई है, ई के बाद एफ है, एफ के बाद क्या होगा, जी हो जाएगा, सिंपल बात है। उसके बाद एच के बाद देखें तो आई है, आई के बाद जे है, जे के बाद क्या होगा, के होगा, यानी जी के बाद के कहाँ पर दिया गया, जी के बाद के, जी के बाद के एक ही ऑप्शन में, यानी फोर्थ वाला करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, रैंकिंग का क्वेश्चन दिया गया। सबसे पहले कॉमन क्या दिख रहा है, डी ए कॉमन, इतना कट करके हटा देते हैं। उसके बाद सबसे छोटा वैल्यू कौन है, एन है, एम है, आर है, दोनों में आर, यानी आर तो नहीं होने वाला, यानी सबसे छोटा वैल्यू इसमें जो एम दिख रहा है 2 नंबर वाला, 2 से शुरुआत होने वाला है। उसके बाद कौन सा है, डी के बाद देखें तो एम के बाद एन वाला है, यानी कि 2 के बाद 1 होना चाहिए। 2 के बाद किसमें 1 है, इसमें भी है, इसमें भी है। उसके बाद देखें तो यहाँ पर दो ऑप्शन में दिया गया, नहीं आगे भी हमें चेक करना पड़ेगा। इन दोनों तो हो चुका है, अब इसी तीनों में होगा। नहीं सबसे पहले देखें तो तीनों में आर दिया गया, आर के बाद कौन सा छोटा वैल्यू है, आर के बाद देखें तो एक में आई दिया गया, यानी आई सबसे छोटा वैल्यू होता है। उसके बाद ही के, उसके बाद एल होता है, यानी 3 नंबर होगा, 2 1 3 होगा। 2 1 3 कहाँ पर है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, यानी आगे एक और चेक करना पड़ेगा। 5 4 में से पहले कौन होगा, देखिए डी ए आर और इसमें के है, और ऊपर वाले में चौथे में एल है, यानी के बाद क्या आता है, एल ए में होता है, यानी कि पहले के आएगा, यानी कि 5 होने वाला है, उसके बाद 4 होगा। अब पूरा कंप्लीट हो चुका है, ऐसा कहाँ दिएगा, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ऑप्शन में आकृति दिया है, उसे हमें मैच करना है कौन सा फिगर में ऊपर वाले में दिया गया है कि नहीं। चलिए बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहला आकृति ये देखिए, ये ऊपर में है कि नहीं। यहाँ पर देखें तो एक छोटा सा जो वृत्त इसमें कट किया गया है, ऊपर में देखें तो यहाँ पर आपको ध्यान से दिखने को मिल रहेगा, यहाँ पर मिल चुका है। उसके बाद देखें तो एक नीचे में यहाँ पर मैच कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। उसके बाद इसमें कौन सा आकृति नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर ध्यान से देखें तो बीच में जो है एक आयत जैसा निकाला गया है, जो इसमें ऊपर वाले में एक ही लाइन में, 2 लाइन है ही नहीं, यानी पहला वाला गलत हो जाएगा। दूसरा देखें तो इस प्रकार का आकृति कहाँ दिया है, इसमें जो है एक त्रिभुज और एक इस प्रकार का भी त्रिभुज दिख रहा है, यानी दोनों त्रिभुज देखते कहाँ पर है। यहाँ पर देखें तो इस लाइन में, तो यहाँ पर नीचे की तरफ जो है, इस वाले पहले ऑप्शन दिखाते हैं आप लोगों को, नीचे की तरफ एक त्रिभुज होना चाहिए। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक त्रिभुज ऊपर में तो है, लेकिन इसमें गलत कैसे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखें तो 2 लाइन यहाँ पर नीचे दिया गया है, ये वाला है कि नहीं। सबसे पहले यहाँ पर देखें तो 2 लाइन नहीं, मात्र एक ही लाइन, इसलिए गलत हो जाएगा, यानी दूसरा ऑप्शन भी हमारा गलत हो चुका है। अब तीसरा वाला देखिए, ये ऊपर में सबसे मिलता है कि नहीं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले इतना पार्ट को हम कट कर देते, इतना पार्ट हमें ढूंढना है। ऊपर में सेम मिल रहा है, एक त्रिभुज भी है, ये वाला पार्ट भी है, ये वाला पार्ट भी है। पूरी तरह अच्छी तरह से देखने के बाद, पूरी तरह सभी को मिलाने के बाद आपको तीसरा ऑप्शन ही टिक करना पड़ेगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर सीरीज का क्वेश्चन है, यहाँ पर कौन सा आकृति आएगा, सबसे बड़ा नंबर आएगा, वही हमें ढूंढना है। सबसे पहले देखें तो ऊपर वाला एक को इग्नोर कर दीजिए और नीचे में क्या दिएगा वो मैटर रखता है। सबसे पहले देखो 248 से 217 के बीच की डिफरेंस 31 का है, 217 से 186 के बीच 31 का डिफरेंस है, यानी 186 से हमें बताना है। अगर हम 31 का ही डिफरेंस देखें, 186 में से 31 घटा देते कितना हो जाएगा, 6 में से 1 गया 5, उसके बाद 8 में से 3 गया 5 और 155। 155 कहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर देखिए 155 जो फोर्थ ऑप्शन में दिया गया, एक बटा ऊपर एक तो सभी में रहेगा ही रहेगा, और
155 नीचे हो जाएगा, यानी यही सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखें, जिस प्रकार ये फिगर का आकृति दिया गया है, इसमें देखें तो ये दोनों एक दूसरे के रिलेट कर रहे हैं, उसी प्रकार इस दोनों का हमें रिलेट कराना है। यहाँ पर देखें तो ऊपर वाला भाग नीचे ला दिया गया, यहाँ पर ला दिया, और नीचे वाले को ऊपर में जैसे डाल दिया है। सेम इसी प्रकार को हमें इसके साथ करना है, यानी कि इसको नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे कर रहा है, यानी डायरेक्ट जो इसका पार्ट ऊपर में चला जाएगा। चलिए सबसे पहले देखें, यहाँ पर इस साइड घुमा दी, इसलिए गलत हो जाएगा। यहाँ पर दूसरा वाला देखिए ऊपर में बिल्कुल है, ये वाला पार्ट नीचे है, यानी कि यही सही हो जाएगा। अब कुछ लोग बोलेंगे तीसरा वाला भी सही हो सकता है, नहीं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर आई वाला पार्ट देखिए, आई वाला पार्ट ऊपर में था, इसके नीचे में ला दिया, यानी यही सही होगा, क्योंकि तीसरे वाले में ये आँख जो ऊपर में रहेगा, लेकिन इसके नीचे आना चाहिए था, इसलिए गलत है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, जेड के यहाँ पर यू लिखा है, कितना घटाया गया, 5 घटाया गया। उसके बाद देखिए तो यू के बाद यहाँ पर पी 5 घटा, पी से यहाँ के 5 घटा, नहीं के से भी 5 घटाएंगे तो के का 11 में से 5 जगह 6, 6 किसका होता है, एफ का होता है। उसके बाद दूसरा डिजिट देखिए, वाई से यू के यहाँ पर टी कितना 5 घटा, टी से ओ 5 घटा, ओ से जे 5 घटा, यानी जे से भी 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, जे का 10 में से 5 जगह 5, 5 किसका होता है, ई का होता है। एफ के बाद ई किस ऑप्शन में है, एफ के बाद ई 2 ऑप्शन में दिया गया, यानी हमें और भी चेक करना पड़ेगा। उन दोनों में के बाद डी भी दिया गया, यानी डी को छोड़ देते हैं। अब लास्ट चेक करते हैं, भी के बाद क्यू, यानी कितना है, यहाँ पर भी 5 कम, यहाँ पर भी 5 कम, यहाँ पर भी 5 कम, जी से भी 5 घटा देते हैं तो 7 में से 5 जगह 2, 2 किसका होता है, बी का होता है। बी किस में दिया गया है, यहाँ पर देखिए तीसरे वाले में जो है बी दिया, यानी यही सही हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक परिवार में 7 सदस्य हैं, एक्स और वाई एक विवाहित जोड़ा, ठीक है, लिख लेते हैं एक्स और वाई, एक ऊपर में जाएगा और ये दोनों विवाहित है, यानी पति पत्नी हो सकते हैं। उसके बाद कहा गया एक्स जो है एल का पिता है, यानी एक्स जो है किसका पिता है, एल का पिता है, यानी इसको प्लस कर लेते हैं, इसको माइनस कर लेते हैं, क्योंकि पता चल चुका है, क्योंकि एक्स के बारे में पिता बोला गया। अब कहा गया एम जो है एल की पत्नी है, यानी एल जो है एम जो एल की पत्नी, इसको माइनस कर लेते, इसको प्लस कर लेते, क्योंकि ये दोनों भी विवाहित हैं, यानी पति पत्नी हो जाएंगे। उसके बाद कहा गया है सी जो है एल का भाई, यानी सी इधर ला देंगे और इसका भाई बोला गया, क्योंकि जो है सी जो है एल का भाई, इसको भी प्लस कर लेते हैं। उसके बाद कहा गया है सी का एक बेटा ओ है, यानी सी का एक बेटा कौन है, ओ है। उसके बाद कहा गया पी जो है ओ की बहन है, यानी पी जो है किसकी बहन है, ओ की बहन, इसको माइनस कर लेते हैं। अब कहा गया है सी पी से किस प्रकार संबंधित है, सिंपल है, सी जो है पी का पिता है, यानी तीसरा ऑप्शन बिल्कुल होगा, क्योंकि सी के 2 पुत्र है, एक ओ है और एक पी है, यानी दोनों जो है पिता हो जाएंगे, सी दोनों के पिता सी हो जाएंगे, इसलिए तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट होगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा, करना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो इसी प्रकार कंटेंट पाने के लिए आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में सारे वीडियो देख सकते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।